तो वहीं बारिश का कहर जारी है। गुना के बंजारीपुरा इलाके में बारिश के बाद ऐसे हालात बन गए हैं कि लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक नाले को रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं। यहां कुछ दिनों पहले तक एक पुलिया हुआ करता था, लेकिन तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके में इसी पुलिया से होकर 8 से 10 परिवार आते जाते थे। ऐसे में पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों ने रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश में लगे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। हालांकि ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, प्रशासन ने ऐसे आवाजाही पर रोक लगा दी और जल्द ही पुलिया के निर्माण का भरोसा भी दिया। लेकिन इस तस्वीर को देखिए तो अंदाजा लगेगा कि जिंदगी कितनी कठिन है। पुलिया टूट गई तो रस्सी के सहारे, ये पतली सी रस्सी जिसके जरिए से ये मासूम बच्ची पार करने को मजबूर है। अब ऐसे में किसी भी वक्त किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है, लेकिन ये नदी नाले उफान पर हैं तो प्रशासन के दावों की ऐसी पोल खुली कि पुलिया बह गई। वहीं मंडला के नर्मदा नदी रपटा घाट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो युवकों के आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को रपटा पुल से नर्मदा नदी में धक्का दे दिया, जिसके कारण युवक नदी में बहते हुए टापू तक पहुंच गया, जहां से एसडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। नदी में गिरा युवक पूरी तरह से स्वस्थ है और कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संतराम मसराम नामक व्यक्ति द्वारा राम कुमार उइके को रपटा घाट के छोटे पुल से नदी में फेंक दिया गया। मामला मोबाइल चोरी से संबंधित बताया गया इनके द्वारा। राम कुमार उइके नदी में बहते हुए 100 से 150 मीटर नीचे एनीकट की तरफ बह गया एवं वहां बने टापू में रुक गया। उसके बाद हमारी जो टीम घाट पे वर्तमान में तैनात है, उनके जवानों द्वारा बचाव कार्रवाई को शुरू किया गया। इस तारतम्य में एसडीआरएफ जवान तीरथ द्वारा नदी में कूदकर उसे लाइफ जैकेट पहनाकर और रस्सी आदि की मदद से हमने उन लोगों को बाहर निकाला। उधर छिंदवाड़ा में आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बिना परमिट चल रही 4 बसों को जब्त किया गया। वहीं स्कूलों में जाकर बस संचालकों को नियमों का पालन करने की नसीहत भी दी गई। बता दें कि शहर भर के निजी स्कूलों में 150 से ज्यादा वाहन चल रहे हैं, जिसमें बस, ऑटो सहित अन्य वाहन शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वाहन संचालक क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठा कर ले जा रहे हैं। वहीं बस संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने कहा कि ऐसे में कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी बस संचालकों की होगी। उधर भोपाल की कोलार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने, लैपटॉप और 2 बाइक समेत करीब 10 लाख का सामान बरामद किया गया। गिरोह की सरगना पर 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोलार में काफी दिनों से जो